मेरे देश के भविष्यों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आज पढ़ते हैं हम शिक्षा का उद्देश्य। कल हमने पढ़ा था शिक्षा का उद्देश्य फुल चैप्टर, और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का उद्देश्य चैप्टर के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो मेरे देश के बेहतर भविष्यों, आप इस देश के भविष्य को संभालना और ढंग से पढ़िए। शिक्षा का उद्देश्य गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर हैं। तो गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर का मतलब होता है गद्यांश दिया होता है, उसके नीचे प्रश्न दिए होते हैं और उन्हीं का आपको उत्तर देना होता है। तो पहला गद्यांश है कि आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति। आत्मा कैसी है? आत्मा अजर है, अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अब देखिए कि अजर का अर्थ क्या होता है? अजर का अर्थ होता जो बूढ़ा न हो, अमर का अर्थ जो कभी मरे ना, अनंत जिसका कोई अंत न हो, पर्याप्त मतलब काफी है, मतलब भर का है, अविद्यावशात यानी अज्ञान के कारण, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञानी, अल्प शक्तिमत्ता शक्ति की कमी। ठीक, तो मीनिंग भी आपको बता दिया मैंने। तो आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम बताओ और लेखक का नाम बताओ। तो पाठ का नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? उपर्युक्त गद्यांश शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है, हो गया, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ये आपका उत्तर क्लियर हुआ। अब दूसरा प्रश्न कहता है खा वाला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, इसकी पीडीएफ ही हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट पर विजिट करके पिछली पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। वेबसाइट का भी और टेलीग्राम चैनल का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आपने अभी तक इस सिलेबस से स्टार्ट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में है, लिंक, आप वहाँ से फुल अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। 2022 एग्ज़ाम के लिए स्टडी यहाँ पर होती है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, A to Z चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको पूरे वर्ष में। तो आत्मा न बूढ़ी होती है और न ही मरती है, आत्मा अजर और अमर है। देखिए, जहाँ पे मैंने ये आपको बताया था ना, ये जो अंडरलाइन है, तो अब इसी अंडरलाइन की हम यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। आत्मा अजर अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति का और आनंद का भंडार। तो अब देखिए, लेखक कहता है आत्मा न कभी बूढ़ी होती है और न ही कभी मरती है, वो तो सदा, वो क्या होती है? वो सदा, वो तो सदा सदा से सदा सदा तक रहती है, वो शाश्वत है, नित्य है। आत्मा के अंदर असीम ज्ञान शक्ति और आनंद का खजाना यानी भंडार भरा हुआ है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। और अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, गा वाला। कहता आत्मा में किसका भंडार है? आत्मा में किसका भंडार है? तो अब इसमें देखिए, यहां पर लिखा है, यही ढूंढिए आप, आइए और गद्यांश को टटोलिए। किसका भंडार है? तो आत्मा में क्या है? आनंद का भंडार है। हो गया उत्तर आपका। तो यहां देखिए लिखा है आत्मा में, आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। यहाँ आत्मा लिख लीजिएगा, बड़ा आ की मात्रा कर दीजिएगा, ठीक है, ये कटा हुआ है। तो आत्मा में अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार, आप कायदे से फेयर अपनी बना लीजिएगा। तो जहां, यहां पर भी एक मात्रा बढ़ गई है, जहां ज्ञान होता है वहां और क्या क्या होता है? उत्तर देखिएगा, जहां ज्ञान होता है वहां और क्या क्या होता है? तो यहां देखिए, जहां ज्ञान होता है, ठीक है, जहां पर ज्ञान होता है और शक्ति होती है वहां आनंद भी होता है। तो यहां पर जहां ज्ञान होता है वहां पर, वहां शक्ति और आनंद भी होता है। हो गया उत्तर। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है अल्पज्ञता यानी अज्ञानता का परिणाम क्या होता है? तो अल्पज्ञता यानी अज्ञानता का परिणाम दुख होता है, ओनली दुख होता है। ठीक है,
अब अगले गद्यांश की ओर हम चलते हैं। एक बार बच्चों शेयर कर दीजिए बस। अगला गद्यांश कहता है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता और न पाठशाला का अध्यापक ही कर सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। योगाभ्यास का मतलब है योग का अभ्यास। दायित्व का मतलब है उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो अभी हमने बताया आपका ना, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है, रेखांकित अंश यहाँ पर पहले समझिए कि समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो लेखक क्या कहता है समझिए। लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति में जिज्ञासा एवं लगन होगी वह स्वयं ही योगाभ्यास सिखाने वाले सच्चे गुरु की खोज कर लेगा। समाज एवं शिक्षक तो उसके लिए मात्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए आवश्यक साधन जुटा सकते हैं तथा उसे उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। बाकी जिसको योगाभ्यास करना है भैया, तो वो तो स्वयं ही अपना गुरु ढूंढे। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक के अनुसार योगाभ्यास क्या है? तो इसको गद्यांश में ढूंढिए। योगाभ्यास क्या है? योगाभ्यास क्या है? आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन, सबसे पहला ही देखिए यहाँ पर लिखा है आपका उत्तर। योगाभ्यास आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन है। तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखेंगे। लेखक के अनुसार योगाभ्यास जो है वो क्या है? योगाभ्यास आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन है। योगाभ्यास लिखने वाले गुरु कहाँ मिलेंगे? योगाभ्यास लिखने वाले गुरु कहाँ मिलेंगे? सिखाने वाले होगा, लिखने नहीं, यहाँ पे सिखाने वाला, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर योगाभ्यास सिखाने वाले गुरु कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर सिखाने वाले गुरु कहाँ मिलेंगे? तो जब विद्यार्थी योगाभ्यास सीखना चाहता है तो गुरु की तलाश भी वह स्वयं करेगा, क्योंकि शासन या समाज इसका प्रबंध नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो गद्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि यदि कोई कुछ भी सीखना चाहता है तो प्रयास भी उसे स्वयं ही करना पड़ता है। कोई गुरु कुछ भी नहीं सिखा सकता। अगर आप में स्वयं में ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, आप स्वयं हमारा वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं बकता रहूँगा, वीडियो चलता रहेगा, आप तक ज्ञान नहीं पहुँचेगा। इसलिए जो भी ज्ञानार्जन करना है आपको स्वयं करना है। तीसरा गद्यांश आता है और कहता है कि चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यानी चित्त अपनी हृदय में जो क्षुद्र वासनाएं, तुच्छ वासनाएं, चाहतें, इच्छाएं भरी रहती हैं, उनसे अलग होने का एकमात्र साधन होता है कला। मान लो आपको काव्य आता है, तो जब आप कविता गुनगुनाएंगे तो आपके चित्त हृदय की जो छोटी छोटी वासनाएं होंगी उसको भूल जाएंगे। चित्र बनाने लगेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। संगीत आदि सुनने लगेंगे तो वो सब भूल जाएंगे और रस मिलता है। उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होंगे और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। तो क्षुद्र वासना का मीनिंग समझिए। क्षुद्र वासना मीन्स होता है नीच विषय भोगों की इच्छा। विरत माने अलग होना, मुक्त होना या छूटना। रस मतलब आनंद होता है। आध्यात्मिक जगत आत्मा परमात्मा की दुनिया। निरीक्षण यानी देखना, जांच करना। निकृष्ट कोटि नीच श्रेणी। कामोदीपन काम वासनाओं को बढ़ाना। निष्काम माने इच्छा रहित। अमुक माने फला या उस। अनुभूति माने गहरा अनुभव। और सौंदर्य माने सुंदरता। दृष्टा माने देखने वाला। तन्मय माने तल्लीनता। ठीक, अब प्रस्तुत गद्यांश के पाठ
एवं लेखक का नाम, तो पाठ शिक्षा का उद्देश्य, और लेखक आपके हैं संपूर्णानंद। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश मैंने पढ़ाया आपको, अब इसकी व्याख्या देखिए। यानी हृदय की तुच्छ विषय वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए कला भी एक बहुत बड़ा साधन है। कला के आनंद में तल्लीन होने से नीच किस्म की वासनाएं दूर हो जाती हैं। जिस समय मनुष्य काव्य, चित्र एवं संगीत आदि में लीन होकर उनका रसास्वादन करता है, उस समय शरीर एवं इंद्रियों के बंधन ढीले पड़े होते हैं और आध्यात्मिकता के भाव में वह बहता चला जाता है। बात समझ में आई? अब कहता है लेखक ने प्रकृति कला को वासनाओं से विरत करने का साधन क्यों कहा है। ठीक है, ये कटा हुआ है। लेखक ने कला को वासनाओं से विरत यानी अलग करने का साधन क्यों कहा है। तो काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिलता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत की ओर खिंच जाता है। इसलिए लेखक ने कला को वासनाओं से विरत करने का साधन या उपाय माना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला देखिए। काव्य में प्रकृति का उपयोग किन भावों के उद्दीपन में किया जाता है। तो काव्य में प्रकृति का उपयोग कामोद्दीपन के लिए किया जाता है। अध्यापक का कर्तव्य क्या है। तो उत्तर देखिए, उत्तर क्या है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्र के सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे, अध्यापक का यह कर्तव्य है। और इसका यहाँ पर भी, यहाँ देखिए अध्यापक का कर्तव्य, उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे, कहीं छांटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चौथा और अंतिम गद्यांश आपके चैप्टर का है, तो बच्चों एक बार शेयर करते रहिएगा, आप दोस्तों को जोड़ते रहिए। साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। तो पहले हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे कि लेखक क्या कहता है कि आमतौर से अध्यापक योगी नहीं होता है। ठीक है, होती नहीं, यह होता है। फिर भी उसका भाव योगी जैसा ही होना चाहिए। योगी सदैव अपने शिष्य के प्रति यह ध्यान रखता है कि पता नहीं ये कितने जन्मों और शरीरों में से घूमता हुआ यहाँ मेरे पास आया है। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न कहता है कि अच्छे शिक्षक का ध्येय क्या होना चाहिए। अच्छे शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखिए कि अपने छात्रों को उचित मार्ग दिखाना, चरित्र का यथोचित विकास करना आदि अच्छे शिक्षक का ध्येय होना चाहिए। और यह उत्तर आपको गद्यांश में भी मिल जाएगा। अच्छे शिक्षक का ध्येय होना चाहिए क्या। देखिए, यथोचित विकास, चरित्र का यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सके। ठीक है, ठीक मार्ग पर लगा सके, समाज का भला होगा, वो ऐहिक वरन आमुष्मिक कल्याण होगा उस छात्र का। तो ऐसे उसको शिक्षक को देनी होगी। छात्र के प्रति शिक्षक कर्तव्य पालन का क्या परिणाम होगा, अभी बताया मैंने। छात्र के प्रति शिक्षक के कर्तव्य पालन से छात्र का ऐहिक यानी लौकिक और आमुष्मिक यानी पारलौकिक रूप से कल्याण होगा तथा समाज का भला होगा। यथोचित शब्द में कौन सा समास है। यथोचित, यथा धन उचित। ठीक है, यथोचित को हम क्या कहेंगे। यथोचित देखिए, यथा धन उचित। ठीक है, अगर हम संधि की बात करें तो गुण संधि यहाँ पर पाई जाती है। और अगर समास विग्रह की बात करें तो इसमें यथा शब्द लग गया है और यथा अव्यय शब्द है। ठीक है, तो यथोचित जैसा उचित हो, उचितता के अनुसार या जैसा उचित हो, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद जहाँ पर अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो बच्चों, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन
मैंने कहा चेक डिस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक तो टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं वहीं पर पीडीएफ देता हूँ और ढेर सारी आपको सूचनाएं भी देता हूँ। और अब हमारा वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पे आप जाएंगे और आल पीडीएफ 12th क्लास की देखेंगे तो इसी में आपको 11th की और 12th के 2 कॉलम उसी पेज पे दिखाई देंगे। 11th की आल पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएंगी। तो आप वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पर सारी पोस्ट हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना। ओके, चलिए, धन्यवाद।